कांटा लगा गाने और बिग बॉस के जरिए फेम बटोरने वाली अभिनेत्री शेफाली जरीवाल की, जिनकी मौत को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। एक्ट्रेस मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। शेफाली जरीवाला की उम्र महज 42 साल थी। बताया जा रहा है कि कल यानी 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, यह अभी साफ नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। मुंबई पुलिस को सौंपी गई शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ देर में शेफाली का पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाया जाएगा। मुंबई में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। वैभव परब और सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, आज सुबह से आप कूपर हॉस्पिटल से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। क्या जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से अपेक्षित है इस समय? देखिए, फिलहाल तो कोई जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी नहीं गई है। हम आपको कैमरा के विजुअल्स के माध्यम से दिखा सकते हैं कि थोड़े ही समय में शेफाली का जो पार्थिव शरीर है वो बाहर लाया जाएगा। इसके लिए हम कैमरा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पुलिस और अस्पताल की यहाँ पे हलचल अब तेज हो गई है। पोस्टमार्टम है, दोपहर में 1:15 में शुरू हुआ था, वो ख़त्म करीबन 1-1.5 घंटे तक चला। इसका वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटो उसको क्लिक किए गए हैं ताकि आगे जाके कोई इस पर शंका कुशंका ना खड़ी किए जाए। ताकि मुंबई पुलिस ने एक खबरदारी ली है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई चर्चा ना हो जाए, तो इसके लिए एक सेफर साइड मुंबई पुलिस ने जरिया रखा। 4 डॉक्टर की टीम्स थी और साथ ही साथ शेफाली जरीवाला का परिवार भी यहाँ पे मौजूद था। तो देखा गया तो पुलिस के पास अब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स है वो सौंपी गई है। और दूसरी जानकारी है कि कुछ सैंपल्स है, वो प्रिजर्वेटिव सैंपल्स है, वो भी रखे गए हैं ताकि आने वाले दिनों में उनके परिवार से, या क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मौत हुई है 42 तो देखिए यहाँ पर वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर में कूपर अस्पताल से शेफाली का पार्थिव शव ले जाया जाएगा। उनके परिवारजन उनके साथ में पार्थिव शव के साथ मौजूद है। सूरज ओझा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सूरज ओझा के पास भी चलते हैं। सूरज, क्या खबर सामने आ रही है? क्या मुंबई पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है? क्या हार्ट अटैक ही वजह है या कुछ और? विशाल, देखिए, मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है ये प्राइमरी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट आना बाकी है। विसेरा प्रिजर्व कर रखा हुआ है, इससे ये पता चल पाएगा कि कहीं पॉइजन वगैरह तो नहीं, मतलब जो भी शंकाएं हैं वो दूर करने के लिए इन तमाम कुछ रिपोर्ट्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहें या फिर विसेरा कहें, तमाम चीज़ें हैं, उनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, उसमें समय लगेगा। प्राइमरी रिपोर्ट आई है, पुलिस ने अभी उसकी जानकारी नहीं दी है कि प्राइमरी रिपोर्ट में उन्हें क्या डॉक्टरों ने बताया, लेकिन मैं आपको अब बताता हूं कि ये तो पार्ट हो गया है पोस्टमार्टम का। अब उसके बाद क्या? उसके बाद अब शेफाली जरीवाला का जो पार्थिव शरीर है वो उनके इसी घर लाया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, इसी इमारत में शेफाली जरीवाला अपने पति के साथ रहती थी, जहां कल 9:30 बजे उन्हें यहां से लेके जाया गया जब वो गंभीर थी और अस्पताल में डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। मैं आपको दिखा दूं कि करीब 30 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय की गई है, कुछ सिविल में है, कुछ यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूरज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हम बता दें कि शेफाली के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शेफाली जरीवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरज, आप अपनी बात पूरी करिए। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है शेफाली के घर के बाहर। जी बिल्कुल, आपको मैं विजुअल्स में दिखा दूं कि आप देखिए मुंबई पुलिस के जवान हैं, एमएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। मैं यहाँ पर कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो बड़ी पुलिस की गाड़ी दिख रही है, पुलिस की गाड़ी भरकर पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे थे। आप गाड़ी के थोड़ा पीछे देखिए, वहाँ पर भी आपको पुलिस अधिकारी नजर आएंगे। आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आएगा। और इसके पीछे का पर्पज़ ही यही है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो। तो देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ अंदर पार्क थी, सोसाइटी के अंदर भी
जितनी गाड़ियां थी उसे भी हटाकर स्पेस क्रिएट किया गया है ताकि जब पार्थिव शरीर आएगा तो उसे वहां ले जाया जाएगा। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा विजुअल्स में, विशाल एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है आपको। वो एम्बुलेंस दरअसल यहाँ से जब शेफाली का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा तो इसी एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा, इसलिए उसे यहाँ खड़ा किया गया है। संस्कार आज ही किया जाएगा या इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया परिवार वालों की तरफ से? फिलहाल समय की जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग है वो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ विशाल। यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई है, एम्बुलेंस आ चुकी है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ओशीवारा का स्मशान घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन समय कब है, कब किया जाएगा, अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो विशाल मैं एक और बार बता दूं कि विसेरा को प्रिजर्व कर रखा गया है। विसेरा की रिपोर्ट आने में समय लगता है, टॉक्सिकोलॉजी किया जाएगा, इससे पता चलेगा कि कहीं शरीर में पॉइजन या अन्य चीज़ें तो नहीं है। फिलहाल प्राइमरी रिपोर्ट पुलिस के हाथ है। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। पुलिस लोगों के बयान दर्ज कर रही है। बहरहाल कई लोग व्यस्त हैं, ये जो परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, तमाम जो चीजें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें व्यस्त हैं और इसी वजह से कई लोगों के बयान दर्ज नहीं हुए। तमाम चीजें होने के बाद ही बिल्कुल सूरज मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि पार्थिव शव को घर पर ही लाया जाएगा, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जानकारी दे रहे हैं। वैभव परब भी हमारे साथ कूपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। वैभव, जो अब तक बयान दर्ज किए मुंबई पुलिस ने, किन किन लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सूत्रों के मुताबिक क्या जानकारी आपको मिल पा रही कि लोगों ने अपने बयान में क्या बताया है? क्या बयान सबके सेम है, एक जैसे बयान है या किसी के बयान में कोई विरोधाभास भी है? जी बिल्कुल, सबके बयान सेम ही है। 4 लोगों के बयान लिए गए, उसमें से सबसे अहम बयान है उनके पति का, जिन्होंने दिनक्रम है शेफाली का कैसे होता था, क्या करती थी, कितने टाइम जिम करती थी, कौन सी दवाई खाती थी, कोई मेंटल प्रेशर था या नहीं था, इस सारे जवाब है वो शेफाली के पति है पराग। उन्होंने मुंबई पुलिस के पास अपना बयान है वो दर्ज किया है। साथ ही साथ में उनके घर के जो मेड है उनसे भी क्रॉस चेक किया है कि पति ने सही बयान दिया है कि नहीं दिया है। तो जिस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है तो सबके सब बयान है वो सेम है। और डॉक्टर की टीम भी, यानी शेफाली के जो डॉक्टर है वो टीम भी यहाँ पे पोस्टमार्टम रूम के बाहर है और उनकी भी डॉक्टर और पुलिस के साथ लगातार बातचीत चल रही है। मैं खुद सुबह से कूपर अस्पताल के बाहर हूँ और यहाँ से जो जिस प्रकार की दृश्य हम सुबह से दिखा रहे हैं कि पुलिस है, डॉक्टर की टीम्स है और दूसरी तरफ शेफाली का परिवार है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार का कोऑपरेशन होना चाहिए वो पूरा कोऑपरेशन शेफाली के परिवार और डॉक्टर की टीम से किया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि दवाई चालू थी, तो दवाइयों से लेकर सबका प्रिस्क्रिप्शन लेके परिवार है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि ताकि जिस प्रकार की डॉक्टर को जानकारी हो या पोस्टमार्टम करते समय कोई दिक्कत आती है या कोई बातचीत करनी होती है तो परिवार के साथ साथ शेफाली की डॉक्टर की टीम वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए 4 डॉक्टर की टीम की निगरानी में ये पोस्टमार्टम हुआ है, साथ ही साथ में इसका ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफी भी हुआ है। पुलिस ने एक खबरदारी ली है और जिस प्रकार के अपने प्रतिनिधि बता रहे थे सूरज ओझा की विसेरा है वो प्रिजर्वेटिव किया है। जो देखो जो अभी रिपोर्ट आएगी वो प्राइमरी रिपोर्ट आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि सच में इसकी मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है या नहीं हुई है। एक लाइन रहेगी जो पुलिस के पास सौंपी दी जाएगी। अभी तक ये रिपोर्ट है पुलिस के पास सौंप भी दी गई होगी। पुलिस है अपने वरिष्ठ लेवल के अधिकारी है उनके पास ये सौंपेंगे, उसके बाद ही ये मीडिया के सामने लाई जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना। बिल्कुल वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी जानकारी मिले आपके पास हम दोबारा आते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।